हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि एक परवलय की नाभि जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखा तथा विलंब क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन में मतलब सही रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। यदि हमने एक परवलय बनाया, ठीक है, ये परवलय हमने बनाया और यदि एक परवलय की नाभि जीवा हमें बोला है, ठीक है, तो कोई भी एक परवलय होगा जिसकी नाभि जीवा, तो हम इसको ये मान लेते हैं इसकी नाभि जीवा मतलब ये नाभि से होके जा रही होगी। ठीक है, तो ये नाभि से होके जा रही होगी, हम ऐसे मानते हैं। ये होगी नाभि हमारी। और हमें बोला गया है कि पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब क्रमशः मिलते हैं, तो हम मानते हैं कि स्पर्श रेखा एक ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये है, ये आके एक बिंदु पे मिल जाते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं x1 y1। और अभिलंब, अभिलंब जो कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट पे, तो ये जो है वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आके यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा x2 y2। अब हमें पता है कि जब भी हम कॉर्ड, फोकल कॉर्ड देखते हैं ना, भी कॉर्ड है ये, इसे फोकल कॉर्ड कहते हैं हम इंग्लिश में। और इसको हम क्या मान लेते हैं, 81 का स्क्वायर 281, और ये हो जाएगा 82 का स्क्वायर और 282। जब भी ये कंडीशन होती है तो T1 × T2 कितना आ जाता है, -1। इसका प्रूफ आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करें। इसके बाद ना हम कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे इसके लिए आपको पता होगा, जब भी हमें ये गिवन होता है कि फोकल कॉर्ड से एक पॉइंट है जो कि मतलब इसकी स्पर्श रेखा एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हम इसे बोल देते हैं, ये जो हो जाएगा अपना A T1 × D2। ये हो जाएगा A T1 × D2। तो लिख लेते हैं, जाएगा A T1 × D2 फिर A T1 + T2। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारा x1 y1 भी है। अब x1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, x1 की वैल्यू है इक्वल A T1 × T2 के। लेकिन T1 × T2 क्या है, -1 है, तो इसे -a लिख सकते हैं हम। ठीक है, और y1 कितना है, y1 है हमारा A T1 + T2। ठीक है, तो अब हम चूंकि पी क्यू, इसे पी नाम दे देते हैं, इसे क्यू नाम दे देते हैं, इसे आप चाहो तो आर नाम दे दो, इसे एस नाम दे दो। ठीक है, तो पी क्यू जो है एक फोकल कॉर्ड है, पी क्यू फोकल कॉर्ड है। तो यदि फोकल कॉर्ड होती है तो T1 × D2 -1 के इक्वल होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जब नॉर्मल हमारी पी क्यू पे इंटरसेक्ट करती, मतलब जो हमारी पी क्यू का अभिलंब है, नॉर्मल है, वो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करता है, दोनों को मिलाएं तो उसे x2 y2 कहते हैं। और इसी इक्वेशन को, ये भी आपको याद रखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2a + a T1 का स्क्वायर +T2 का स्क्वायर +T1 × T2। ये कंडीशन होती है। और ये तो आ गया हमारा x2। अब y2 निकाल लेते हैं, तो y2 हो जाता है -a T1 × T2 T1 + T2, कॉमा में ब्रैकेट में T1 + T2। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। ये x2 आ गया, y2 आ गया। अब हम देखें कि x2 हमें क्या गिवन है, x2 गिवन है हमें, लिख लेते हैं। अब जैसे x1 y1 को लिखा था, अब x2 y2 को भी लिख लेते हैं। तो x2 कितना है हमारा, x2 है 2a + a T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर। और चूंकि हमें पता है ये T1 × D2 -1 होता है, तो उसे -1 लिख देते हैं। ठीक है, x2 हम ऐसे लिख सकते हैं। y2 कितना है, y2 है हमारा A T1 × D2, इसे भी -1 लिख सकते हैं, तो माइनस का a और माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और T1 + का T2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम यदि देखें, आप चाहो तो
2a का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इसको यदि हम 2 का मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये आ जाएगा a t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस का ये आएगा 2a माइनस a कितना हो जाएगा a प्लस a t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और y2 तो हमने लिख ही दिया है कितना आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको कि यदि हम देखें, कंपैरिजन करें कि y1 और x1 पे कंपैरिजन करें, x1 कितना है माइनस ए है, क्या x1 को x2 से रिलेट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्या x1 और y1 को रिलेट कर सकते हैं? x2 और y2 को नहीं कर सकते। x1 y1 को भी मतलब वो तो देखनी ही नहीं है, इनको इसके साथ रिलेट करके देखना है। अब y1 की देखते हैं, y1 क्या x2 के साथ रिलेट हो सकता है? नहीं। क्या ये y2 के साथ रिलेट हो सकता है? तो a t1 प्लस t2 बिल्कुल। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि y1 और y2 तो हमें इक्वल दिख रहे हैं, एज इट इज सेम दिख रहे हैं ये। तो y1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा y2, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और इसमें कितनी प्रॉपर्टीज लगी हैं। बस आपको याद रखने की चीज जो है ना, वो तो ये कंडीशन याद रखने की है, क्योंकि ये तो आप कई क्वेश्चन में लगाते होगे तो ये तो याद ही हो गया होगा और ये कंडीशन भी याद हो गई होगी, लेकिन याद करना है तो इसे याद रखिए, ए टी वन टी टू और ए टी वन माइन ए इंटू टी वन प्लस टी टू जब टेंजेंट आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, वैसे ही आप जब आपका अभिलंब जो है वो कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, अभिलंब दोनों जब मिल जाते हैं, तो उसके लिए याद रखना है कि क्या होता है 2a प्लस ए टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टी वन इंटू टी टू, फिर ये है। अब टी वन इंटू टी टू बस रखा है हमने और कुछ भी नहीं किया और दोनों को कंपेयर किया, तो हमें y1 और y2 इक्वल मिल गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। थैंक यू।